हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन। 11th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, इस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में मैं आज थ्योरेटिकल पार्ट का एक क्वेश्चन है वो मैं बताने जा रहा हूँ, वो डील करूँगा। जिसमें आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव जानना है अकाउंटिंग का, और एक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग जानना है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव जानना है, उसके बाद जो इसके एडवांटेजेस हैं अकाउंटिंग के ये जानने हैं। अब आप लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग ये टर्म आपने सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा। जो खास के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो वो तो जानते ही हैं अकाउंटिंग क्या होता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी सही ढंग से एक सिंपल लैंग्वेज में मैं अकाउंटिंग को समझाना चाहूँगा यहाँ पे, कि अगर आप इसे सुनते हैं देखते हैं बार बार तो 100% ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और ये मेमोरी हो जाएगा अच्छे से। मैं बता दूं अकाउंटिंग क्या होता है। देखिए, अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की भाषा है, व्यवसाय की भाषा कहा गया है इसे। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि किसी लैंग्वेज को सीखने में वक्त लगता है। अगर आप कहेंगे कि मैं तमिल सीखना है मुझे, या मुझे उर्दू सीखना है, या मुझे फ़ारसी सीखना है, या अरबिक लैंग्वेज सीखना है, तो यहाँ पे ये थोड़ा टफ होता है। उसी तरह से अकाउंटिंग जो है ये भी टफ है। अगर देते हैं उसको, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस, तो कोई भी लैंग्वेज आसान हो जाता है। अगर आपको बंगाली सीखना है तो आपको टाइम देना होगा। आप चाहेंगे कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन में सीख लूँ, इम्पॉसिबल। 2-3 लाइन 2-3 सेंटेंस सीख सकते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज जैसे फ्लुएंसी होता है, जैसे हमारे इंडियंस हिंदी बहुत क्लियर वे बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं वो इंग्लिश की तरह बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बोलते हैं, ठीक है। वो फ्लुएंसी नहीं आ पाता है, क्लियर। तो हाँ, जिसने ज़्यादा टाइम दिया है किसी लैंग्वेज पे, उनका लैंग्वेज पे अच्छा कमांड हो जाता है, क्लियर। तो मैं बता दूं, अभी अकाउंटिंग की बात कर रहा था मैं, कहा गया वेयर एवर मनी इज इन्वॉल्व अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड। जहां पैसा है वहां अकाउंटिंग है, हिसाब किताब तो होना ही है। एक छोटा सा कारोबारी यानी एक सब्जी वाला जो एक वेजिटेबल्स बेचता है वो भी अपना हिसाब किताब करता है। वो भी दिन में सुबह से लेकर शाम तक में देखता है कि हमारा शाम में क्या मेरा प्रॉफिट हुआ, क्या मुनाफा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, कितना का मैंने बेचा, कितना का ख़रीद के लाया था। अकाउंटिंग हर जगह, एक चाय वाले को भी देखेंगे आप, वो भी हिसाब किताब करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहाँ भी पैसे का लेन देन है। बिना पैसे के तो कुछ है ही नहीं। आप कोई भी सर्विस लेना चाह रहे हो तो आपको पैसा पे करना होता है। कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं आपको पैसा पे करना पड़ता है। तो वहाँ पे पैसा जाता है और कमोडिटी आता है। सर्विस आप अवेल करते हैं, सर्विस लेते हैं, और आप फिर मॉनेटरी टर्म में उसको जो देते हैं, ठीक है, जो कंसिडरेशन उसको देते हैं आप। जो जैसे आपने एक जैसे इलेक्ट्रिसिटी ये फैसिलिटीज़ लिया मैंने, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है इन मॉनेटरी टर्म में। तो मैं बता दूं कि अकाउंटिंग वैसे लेन देन को रिकॉर्ड करता है जो मॉनेटरी टर्म में हो। मॉनेटरी टर्म का मतलब यह होता है जो दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, जिसको पैसे में मौद्रिक रूप में मेज़र किया जा सके। अकाउंटिंग उसी का होता है, यानी उसी ट्रांजैक्शंस का, उसी इवेंट का होता है। क्योंकि अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है इवेंट और ट्रांजैक्शन। तो कोई इवेंट कुछ भी होता है, हैपनिंग कुछ भी होता है, वो इवेंट है। घटना जिसको बोलते हैं, वो शुभ घटना भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकता है। लेकिन वैसा घटना, वैसा इवेंट्स जिसको मॉनेटरी टर्म में मेज़र किया जा सके, पैसे में जिसको मापा जा सके, वो हमारा क्या कहलाता है पता है? ट्रांजैक्शंस कहलाता है, लेन देन, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन हमारा इन्फ्लुएंस होता है, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट डालता हो। सपोज मान लीजिए एक बिजनेसमैन ने गुड्स परचेस किया फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। तो कैश तो पे किया उसने मैन्युफैक्चरर को या सप्लायर को, होलसेलर को। उस बिजनेसमैन ने, जो रिटेलर है, उसके पास तो गुड्स आ रहा है। तो कहने का मतलब कि मॉनेटरी टर्म में उसने क्या किया? अमाउंट पे किया, पैसा, करेंसी पे किया और कमोडिटी लिया, जिसको फिर उसको प्रॉफिट रख करके उसको सेल करना है, जिससे वो मुनाफा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, लाभ अर्न करता है, लाभ कमाता है, ठीक है।
तो मैं बता रहा था कि छोटा व्यवसायी हो, चाहे लार्ज स्केल का बिजनेस हो, चाहे स्मॉल स्केल का बिजनेस हो, सबको प्रॉफिट जानना होता है, सबको अपने ट्रांजैक्शंस के बारे में जानना। कभी कभी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं, आजकल तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का बहुत ज़्यादा एक चलन है। बैंक भी आपको क्रेडिट फैसिलिटीज़ दे रही है, क्रेडिट कार्ड इशू कर रही है, जाओ शॉपिंग करो, ऑनलाइन शॉपिंग करो, जाओ ऑफलाइन शॉपिंग करो, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करो, बाद में पे करना। तो ट्रांजैक्शंस का मैं बता दूं कि सारे इवेंट ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे ट्रांजैक्शंस इवेंट्स कहलाते हैं। क्लियर? अगर किसी को एक थप्पड़ मारा, इसका ट्रांजैक्शन नहीं होता है। कोई बहुत सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसका ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। क्लियर? तो मैं बता रहा था अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो पहले ही बता दिया, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग का मीनिंग मैंने लिख दिया है यहाँ पे, वो बेहतर होगा कि समझाना और आसान हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है रिकॉर्ड करने का। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग यानी वर्गीकृत करने का, एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, उसको समराइज करता है एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक महत्वपूर्ण तरीके से, सिग्निफिकेंट मैनर, इन टर्म ऑफ मनी, पैसे में यानी कि मॉनेटरी टर्म में। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, किसका? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, और वो कम से कम या तो वो इवेंट या ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो, थोड़ा सा भी पार्ट उसमें अगर फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सके, उसको ये रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है। क्लियर? फिर लिखता है एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट देयर ऑफ, और जो ये तैयार हो जाता है, क्लासिफाइंग हो जाता है, समराइजिंग हो जाता है, रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है, समराइजिंग होता है, उसके बाद कम्युनिकेट भी किया जाता है। उसके बाद इसको इंटरप्रेट करना होता है। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है कि जैसे व्याख्या करना, एक्सप्लेन करता है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल नेचर्स ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेट इट टू द यूजर्स एंड इंटरप्रेट इट। ठीक है, इसको इंटरप्रेट भी किया जाता है, एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट देयर ऑफ, इसको इंटरप्रेट भी किया जाता है, इसका व्याख्या किया जाता है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है, जो इसके यूजर्स हैं उनको बताया जाता है। तो ये मीनिंग मैंने बताया। ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। क्लियर? एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट देयर ऑफ। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। जो इसके यूजर्स हैं, यूजर्स कौन हो सकते हैं? वे सारे लोग, जैसे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, डेटर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, सबको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। गवर्नमेंट है, उसको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। बैंक्स है, उसको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। यानी कहने का मतलब जहाँ पैसा है वहाँ अकाउंटिंग है। वेयर एवर मनी इज इन्वॉल्व, अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड। क्लियर? तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है वो मैं पढ़ता हूँ। प्रोवाइड कंप्लीट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक, या कह सकते हैं कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, या कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। व्यवसायिक लेन देन जो होता है उसको एक क्रमवार तरीके से रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग। क्लियर? जैसे आपने दिन भर में कितना सेल किया, कितना परचेस किया, किसको वेज पे किया, किसको सैलरी दिया, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया आपने, तो आपने जो ट्रांजैक्शंस किया, कितना गुड्स आपने सेल किया, क्रेडिट में कितना किया, कैश में कितना किया, क्रेडिट उधार कितना बेचा, ये सब को आप अपने माइंड में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की भी एक कैपेसिटी है कि वो अपने सारे लेन देन को अपने माइंड में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। एक लिमिट है, आप बियॉन्ड लिमिट नहीं जा सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल हैं, हाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी हैं जो कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं माइंड में, लेकिन वो एक्सेप्शनल है। लेकिन अकाउंटिंग क्या कहता है कि सारे ट्रांजैक्शंस को, लाखों ट्रांजैक्शंस हैं,
दिन भर में हज़ारों ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सबको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, उसको लिखना होता है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस डेट को हुआ था, कब किसको कितना का बेचा था, कितना लेना है, कितना पेमेंट उसने कर दिया था, कितना बाकी है। तो यहाँ पे लिखता भी है कि अकाउंटिंग प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, यानी कि इट प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। हर कोई जानना चाहता है बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना हुआ, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं जानेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे आप। अगर वो बंदा जो बिजनेस कर रहा है कैपिटल एम्प्लॉय कर दिया उसने बिजनेस में, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हो सकता है एक दिन पूरा का पूरा कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, उसको लास्ट में बिजनेस बंद करना पड़ेगा। क्योंकि एक इंटरवल टाइम पे, यानी कहने का मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम हो या 1 ईयर या 1 मंथ, ठीक है, एक देख लिया जाए 1 ईयर जो फाइनेंशियल ईयर होता है, तो हर एक बिजनेस जानना चाहता है या चाहता है कि उसका प्रॉफिट क्या हुआ, या बिजनेस ऐसा तो नहीं है कि लॉस में जा रहा है। तो अकाउंटिंग प्रोवाइड्स या इट हेल्प्स इन एसर्टेनिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। लॉस कभी कभी हो जाता है, इसलिए सेंटेंस यहाँ लिखा गया है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर एवरी बिजनेस वांट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। व्हाट आर द लायबिलिटीज, व्हाट आर द एसेट्स, व्हाट आर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारी जानकारी वो जानना चाहता है। कितना डेटर है, कितना क्रेडिटर है, कितना कैपिटल मेरे पास है, ठीक है। तो फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी अगर मिलती है उसके लिए बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। जो अकाउंटिंग साइकिल होता है उसमें जो लास्ट होता है वो बैलेंस शीट होता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन जानना होगा। इफ अ बिजनेसमैन वांट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस देन ही हैज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। ओके, तो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कहने का मतलब वित्तीय स्थिति की जानकारी या सूचना प्रदान करता है अकाउंटिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं लेखांकन। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। प्रीवियस ईयर का जो परफॉर्मेंस है, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का परफॉर्मेंस है, दोनों को कंपैरिजन किया जा सकता है। अरे प्रीवियस ईयर सेल मैंने किया था 50 लाख का और इस ईयर में सेल जो है मेरा 40 लाख का हुआ, क्या रीज़न है। तो कंपेयर करना, जिससे मैनेजर जो होते हैं, बिजनेस का जो मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेक करता है, वो डिसीजन ले सकता है। जब तक वो कंपैरिजन नहीं करेंगे, यानी अपने आप को आप कंपैरिजन करें कि जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे तब आपका क्या था और अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हैं तब, या क्लास 1 में कैसे थे आप, क्लास 6 में कैसा परफॉर्मेंस था और अभी आप कितना जानते हैं। इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एजुकेशन का कोई एंड नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट तो होता ही है ना। नॉलेज जैसे जैसे एज आपका बढ़ता जाएगा, अगर आप सीख रहे हैं कंटिन्यूसली, ऑटोमेटिक जो है इम्प्रूवमेंट होगा, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। हमेशा ये प्रोसेस चलता रहेगा, पहले से आप बेहतर होते जाएंगे। तो मैंने बताया फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंटिंग अगर होगा तो आप कंपैरिजन जो स्टडी होता है या कंपैरेटिव स्टडी जो है वो ईजी हो जाता है। हेल्प्स इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। अभी मैंने बताया कि अकाउंटिंग हेल्प्स इन मैनेजरियल डिसीजन। हर एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो मॉनेटरी में ट्रांजैक्शंस कर रहा हो, जिसका मोटिव पैसा कमाना होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अपना अकाउंटिंग करता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक चैप्टर है 12th में, 11th में भी है, इंट्रोडक्शन है थोड़ा, और 12th में है, वो मैं उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आप लोग देखेंगे उसे। तो मैं बता रहा था ये जो पॉइंट मैंने बताया कि हेल्प इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। मैनेजर जो होता है बिजनेस का वो डिसीजन मेक करता है, यानी कि अकाउंटिंग हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजन, ठीक है। इट हेल्प्स द मैनेजर टू मेक डिसीजंस, यानी क्या करना है, कैसे सेल को इंप्रूव किया जा सकता है, वो कौन से टेक्निक्स हैं जिससे सेल बढ़ाया जा सकता है। प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस को देख करके, करंट ईयर के परफॉर्मेंस को देख करके, कुछ एनालिसिस करके, विश्लेषण करके कुछ नया रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो मैनेजमेंट को देखना होता है। बिजनेस में मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कंट्रोलिंग से लेके, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक। तो मैनेजर को डिसीजन लेना होता है कि कौन कौन से पॉलिसीज़ होंगे हमारे बिजनेस के, कि हमारे बिजनेस जो है क्रेडिट में ट्रांजेक्शन अब नहीं करेंगे,
क्योंकि बहुत सारा पिछले साल जो है क्रेडिट दे दिया गया था, इतना मेरा क्रेडिटर हो गया है, इस बार होने वाला है कि कैश ट्रांजेक्शन ही होगा, या क्रेडिट ट्रांजेक्शन को थोड़ा कम करना है, कैश में डीलिंग करना है, या देखना है कि नहीं सेल वॉल्यूम बढ़ाना है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी करो, ये फैसिलिटीज़ दो, बाद में पैसा लिया जा सकता है, इंटरेस्ट के साथ लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने देख लिया। आगे, हेल्प्स इन द सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटीज़। जो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो टैक्स अथॉरिटी के सामने भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड टू द टैक्स अथॉरिटीज़ फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। अगर आपको टैक्स लायबिलिटीज़ पे करना है या इनकम टैक्स पे करना है, जीएसटी पे करना है, दैट मीन्स वहाँ पे अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आप अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो आपको आपका सही से कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, आप जान नहीं पाएंगे कि आप पे जो टैक्स इम्पोज किया गया है वो क्या किया गया, किस तरह से इम्पोज किया गया। तो इनकम टैक्स पे करते हैं, जो टैक्स लायबिलिटी है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट भी जानना चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, आपका अकाउंटिंग जो है, क्या आपने बिजनेस का अकाउंटिंग किया है कि नहीं किया, हिसाब किताब है कि नहीं है, कुछ आपका खाता बही है कि नहीं है, कुछ तैयार किया है कि नहीं, आपने अपना रिकॉर्ड आपने रखा है कि नहीं रखा। फैसिलिटेट इन टेकिंग लोन्स। लोन अगर लेते हैं तो बैंक क्या करता है पता है, आपसे आपका फाइनेंशियल पोजीशन पूछता है, वो आपको देखता है, आपका फाइनेंशियल साउंडनेस जानना चाहता है बिजनेस या बैंक जानना चाहता है, वो जानेगा कि फाइनेंशियल साउंडनेस कैसा है इसका। अगर बढ़िया है, ऐसा तो नहीं है कि ये सॉल्वेंसी है यानी कि सॉल्वेंट है, कि पूरी तरह से ये इनसॉल्वेंट है, ये देखता है, ये पूरी तरह से पहले वो चेक करता है, वेरिफिकेशन करता है। ठीक है, सारे कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बाद तब आपको बैंक लोन प्रोवाइड करता है। अब वो किस बेस पे होता है, आपके अकाउंटिंग बेस पे होता है। नेक्स्ट, एक्ट एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दो पार्टीज के बीच अगर डिस्प्यूट हो जाता है, परचेज और सेलर के बीच, कुछ भी इन्वेस्टर्स के बीच कुछ भी अगर डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाता है उन लोगों के बीच, तो अकाउंटिंग एज ए एविडेंस वहां पे हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा है हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड। जो ऑडिटर होते हैं ना, कहा गया एन ऑडिटर मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम्स होती है ना, वो जब किसी बिजनेस को ऑडिट करने के लिए जाती है या उसके बंदे जाते हैं ऑडिट करने के लिए जाते हैं, ऑडिट करते हैं, तो वहाँ पे जो क्लर्क ने जो मिस्टेक किया है या कुछ एरर्स है, कुछ फ्रॉड है, ये सारी चीज़ें जो किया है, इसको अगर वो डिटेक्ट कर लेता है तो डायरेक्टली जो हेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के, उसको इन्फॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग हेल्प करता है, क्योंकि ऑडिटिंग, जहाँ पे अकाउंटिंग एंड होता है वहाँ से ऑडिटिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि ऑडिटिंग कब होगा, जब आपका अकाउंटिंग होगा तब। इसलिए एक्ट हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड। ठीक है, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस को आपको बेचना है, यानी बिजनेस को आपको सेल कर देना है, तो उसका पूरा वैल्यूएशन करना होगा ना, क्या ट्रांजैक्शंस थे, बिजनेस का गुडविल क्या था, यहाँ पर भी अकाउंटिंग जो है आपको हेल्प करेगा। यानी कि कहा जाए ओवरऑल अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड वेर एवर मनी इज इन्वॉल्व। जहां पैसा है वहां अकाउंटिंग है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हर जगह, चाहे वो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग एंटिटी हो, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो, हर जगह, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी, हर जगह, सब जगह अकाउंटिंग। यहाँ तक कि अपने घर में भी अकाउंटिंग होना चाहिए। बच्चे आप लोग ध्यान दें यहाँ पे कि अगर आपको पापा ने या मम्मी ने आपको अगर 500 दिया है तो उसका हिसाब किताब आपको रखना होगा ना, कि 500 दिया है, कहाँ कहाँ खर्च किया तुमने। तुम भी काउंट करते हो ना, कह रही इसमें से 100 200 जो है मैंने एक्सपेंस कर दिया, जो रेस्ट है ये इतना बचा मेरे पास। तो अकाउंटिंग इसी को तो अकाउंटिंग करते हैं, हिसाब किताब, कितना एक्सपेंस हुआ और कितना कैश इन हैंड है। क्लियर? तो ये मैंने एडवांटेजेस बता दिया। एडवांटेजेस के बाद ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इसमें बहुत सारा मिलता जुलता रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव सही ये जानना है। ऑब्जेक्टिव मैंने लिख दिया यहाँ पे कि अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य है। तो एडवांटेजेस जो है उसमें ऑब्जेक्टिव्स में लिख सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा डिफर कर सकते हैं। थोड़ा देखिए, कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो मैंने पहले बताया था कि बिजनेस ट्रांजेक्शंस को ये सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। क्योंकि जर्नल कहा गया है इज अ बुक, इज अ सेट ऑफ बुक in which all business transactions recorded systematically and date wise. Okay, next है, यानी जर्नल एक ऐसा बुक है, एक ऐसा पुस्तक है जिसमें व्यवसायिक लेन देनों का लेखा नियमवार
तिथिवार किया जाता है। इसको मैंने क्लियर कर दिया और स्पष्ट वे में इसको समझाया है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने में, एसर्टेन करने में आपको अकाउंटिंग हेल्प करता है। इन द एब्सेंस ऑफ अकाउंटिंग यू कांट कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। क्लियर? इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। दैट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्लियर? नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू मेक डिसीजन। क्लियर? प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, जो यूजर्स होते हैं, यूजर्स पे मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको कि अकाउंटिंग के कौन कौन से यूजर्स हैं। आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहें और अगर आपको टाइम टू टाइम अगर नोटिफिकेशन मिले, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। लाइक कर दें, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। ओके। प्रोवाइड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, हेल्प इन मेकिंग इंटरफॉर्म कंपैरिजन, एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म से, ठीक है, या हमारे दो जगह फॉर्म है, वहाँ का परफॉर्मेंस कैसा है, यहाँ का परफॉर्मेंस कैसा है, तो अकाउंटिंग वहाँ पे हेल्प करता है। यहाँ की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम ज़्यादा है, तो ये भी पता करते हैं अकाउंटिंग से। ठीक है, तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव्स बता दिया। सेकेंड मैंने एडवांटेजेस बताया कि अकाउंटिंग के लेखांकन के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या उद्देश्य हैं, तो आप दो कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ देखेंगे आप कि जो मैं बता दूं, ये टॉपिक टुडेज टॉपिक में मैंने बताया मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, जो बताया कि क्लासीफाई करता है, रिकॉर्ड करता है, समराइज करता है, ठीक है, कम्युनिकेट करता है, इंटरप्रेट करता है, और अकाउंटिंग एक आर्ट है। क्लियर? एक कला है, क्योंकि देखिए कंसेप्ट आपके पास है और प्रैक्टिस नहीं है, आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। अब अचानक कहोगे, कहा गया ना रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, आप कहोगे ये उंगली है, इसको आप कहोगे सर इसको छोटे थे तो थोड़ा छोटा था, अब ये बड़ा हो गया, तो ऑटोमेटिक का कहा जाए कि नहीं एक ही दिन में इसको बड़ा करें, इम्पॉसिबल है ना। सबका टाइम होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे। अकाउंटिंग आम का पेड़, अगर आपने पौधा रोपा है वो तुरंत फल नहीं देता है, वेट करना पड़ता है। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएं, कंसेप्ट प्रैक्टिस दोनों मिला देंगे, अकाउंटिंग बेहतर हो जाएगा। क्लियर? तो टुडेज टॉपिक में मैनेजमेंट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग मैंने बताया था, एडवांटेजेस बताया, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग्स बताया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। थैंक यू।